बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12th पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट 1 से जो हमारे कुछ टॉपिक्स रह गए थे उनको हम कंप्लीट करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन। तो मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन कब शुरू हो जाती है? 16th सेंचुरी से, जब बाबर फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526 उसको जीत जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमारा इस टॉपिक में मेन जो फोकस रहेगा दैट विल बी अकबर और द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन विल बी आइन अकबर। अब फ्यूचर्स की बात करेंगे हम मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन की। तो पहली फ्यूचर जो है मुग़ल्स इंपोर्ट उन्होंने किया बहुत सारे फॉरेन एलिमेंट्स एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में, यानी बाहर से लाए उन्होंने। ठीक, इसके साथ साथ जो फॉर्मल स्ट्रक्चर और कॉन्फ़िगरेशन है मुग़ल गवर्नमेंट की दैट वाज बेस्ड ऑन मिलिट्री सिस्टम। ओके, मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन वाज सेंट्रलाइज्ड डेस्पोटिज्म। इसका क्या मतलब है कि किंग जो है ही वाज सुप्रीम, king has final word to say in any matter. Okay, Mughal administration was a strong blend of religion and politics. That means king जो थे उसको ओबे करने पड़ते थे different commands of उलमास। ये भी कहा जाता था कि जो मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन है it was a कागजी राज। अब क्यों कागजी राज कहा गया? क्योंकि बहुत सारी टेरिटरी पे इसकी हुकूमत थी और वहाँ पर जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट थे वो स्लो थे, तो वहाँ पर मैसिव रिकॉर्ड्स की ग्रोथ होती गई। दैट इज़ वाई इट वाज कॉल्ड द कागजी राज। तो मेन एम ऑफ स्टेट क्या था? टू परफॉर्म पुलिस ड्यूटीज़ एंड रेवेन्यू कलेक्शन। सो देयर वाज नो इनिशिएटिव ऑफ वेलफेयर स्टेट। यहाँ पर स्टेट का क्या मतलब था? एंटरप्रेन्योर एंड सिस्टम ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन। ओके, इसके साथ साथ जो जस्टिस और मेंटेनेंस ऑफ पीस की बात थी वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले किया गया था। अब एम्पीरियर और उसकी काउंसिल को देखते हैं। एम्पीरियर एंजॉयड रियल सॉवरेनिटी विच वाज इनविजिबल एंड इनएलिनेबल। जो एम्पीरियर था उसके पास सारी खुद मुख्तारी होती थी, दैट वाज नॉट सीन। ही एक्टिवली परफॉर्म्ड ऑल द मेजर फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट, यानी जो भी गवर्नमेंट की मेजर फंक्शंस हैं वो खुद करते थे। किंग डिटरमाइंड एक्सपेंडिचर एंड सोर्स ऑफ इनकम और रेवेन्यू। ही वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर अपॉइंटमेंट्स एंड रिमूवल ऑफ ऑल हाई ऑफिशियल्स, यानी जो भी अपॉइंटमेंट्स हैं हाई ऑफिशियल्स की, उनकी अपॉइंटमेंट और इनकी रिमूवल सिर्फ एम्पीरियर तक महदूद थी। अब किंग्स काउंसिल में देखेंगे हम, प्राइमरी फंक्शन जो थी इसकी वॉज टू एडवाइज द एम्पीरियर, यानी जो किंग्स काउंसिल था इसकी जो इम्पोर्टेंस थी वो क्या थी? फंक्शन जो थी, मेन फंक्शन दैट वाज टू एडवाइज द एम्पीरियर। एम्पीरियर को मशवरा देते थे। इट डिटरमाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ द एम्पीरियर। अब इससे क्या है कि जब एक किंग के पास बहुत सारे इसके काउंसलर्स होते हैं तो इससे किंग की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है। ठीक है, अब चीफ डिपार्टमेंट्स क्या थे इसमें? हाँ, वो देखेंगे हम। किंग्स काउंसिल में जो चीफ डिपार्टमेंट्स थे, पहला था एक्सचेकर एंड रेवेन्यू जो हाई दीवान के अंडर काम करता था। फिर सेकंड इंपीरियल हाउस होल्ड, इसको कहते थे खाने समा। इसके साथ साथ आप देखोगे इसमें मिलिट्री पे एंड अकाउंट ऑफिस दैट वाज मिलिट्री, दैट वाज इंपीरियल बख्शी इसके अंडर। फिर था कैनन लॉ बोथ सिविल एंड मिलिट्री, ये किसके अंडर था? चीफ काजी। रिलीजन, इंडोमेंट्स एंड चैरिटी चीफ सरदार के अंडर। सेंसरशिप ऑफ पब्लिक मॉरल्स दैट वाज मुंसिब। द आर्टिलरी मीर आतिश, और जिसको हम बोलते हैं हाँ मीर आतिश या तोपखाना जिसको हम बोलते हैं दारोगा तोपखाना। फिर इंटेलिजेंस एंड पोस्ट्स, ये दारोगा डाक चौकी हम इसको कहते थे। ठीक है, तो आज आपको यहाँ तक हम पढ़ाएंगे, तो कल हम इसका जो पार्ट सेकंड है वो शुरू करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल।